अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना? वन टाइप कीजिए अगर आवाज़ आ रही है, वॉइस क्लियर है तो। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो वन टाइप कीजिए प्लीज़। ठीक। एक मिनट रुकिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास आज का भी तकरीबन आधा घंटा रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये हम लोग का 16वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16 है। और हम लोग लेसन 4 कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लेसन 4 का जो वीडियो देखने को कहा गया था उसको देख चुके होंगे। ठीक है, लेसन 4 कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन 4 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था या नया कुछ आया था। ठीक है, लेसन 4 में। ठीक है, क्या आया था लेसन 4 में? ये आया था लेसन 4 में, खराजा। ठीक है, और लेसन 4 में के एंड में, एंड वाले पार्ट में ये भी आया था। ये क्या है? ज़हाबा। ठीक है, खराजा, ज़हाबा, ये दोनों चीज़ आया था। खराजा आया था लेसन 4 में और लेसन 4 के एंड में ये ज़हाबा भी आया था। ठीक है, ये नए नए अल्फाज आया था जो अब तक नहीं आया लेसन में, जो पिछले लेसन्स में नहीं आया था, पिछले सबक में नहीं आया था। ये सबक में लेसन 4 के आखिर आखिर में ये आया था, खराजा ज़हाबा। तो ये दोनों क्या है? अरबी में फ़ेल है। ठीक है, ये क्या है? फ़ेल है, यानी कि अरबी इंग्लिश का वर्ब्स। ठीक है, अरबी का ये क्या है? ये फ़ेल है। तो आज का हमारा क्लास टोटली फ़ेल पर होगा। ये इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू फ़ेल। ठीक है, तो ये हम लोग आज फ़ेल सीखने वाले हैं। फ़ेल के ऊपर में हमारा क्लास होगा आज। और अब जो एक बार फ़ेल आ चुका है, अब आप देखिएगा तकरीबन हर सबक में ये फ़ेल थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप स्लोली आता रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा वर्ब्स पर है, फ़ेल पर है कि अरबी में फ़ेल कैसा दिखता है। ठीक है, कैसे उससे माने कन्वे होता है, मीनिंग कैसे उससे निकलता है, ये सब हम लोग आज देखेंगे मुख्तसर शॉर्ट सा क्लास में। इंट्रोडक्शन होगा, ये चीज़ को बार-बार रिपीट किया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को बार-बार रिपीट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ मेरी पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ नेटवर्क कमज़ोर होता है जिस जगह पे अभी है, नेटवर्क कमज़ोर है, फिर भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेटवर्क अभी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास फ़ेल पर, वर्ब्स पर। ठीक है, सबसे पहले कुछ हम लोग फ़ेल लिखते हैं।
फेल, ठीक है। ये पहला, सबसे पहला फेल आया था आपके चैप्टर में, खराजा। खराजा, ठीक है। एक और फेल लिखते हैं। ये क्या है? ज़हबा। खराजा, ज़हबा, ठीक है। एक और फेल लिखते हैं। एक मिनट। ये सक़ूला। सक़ूला, 3 फेल लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, 1 मिनट। ये वाला आवाज़ आ रही है ना? एक बहन लिख रही है कि आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है ना अभी? ठीक है। तो खराजा, समिआ, सक़ूला, ये 3 फेल लिखे हैं। 3 वर्ब्स है, ठीक है। 3 वर्ब। खराजा, समिआ, सक़ूला। खराजा, समिआ, सक़ूला। जिसमें आप बताइएगा कि कॉमन क्या है इसमें? खराजा, समिआ, सक़ूला में ये तीनों फेल है। ये इस्म नहीं है। इस्म नहीं है, ये फेल है। खराजा, समिआ, सक़ूला, 3 अलग-अलग लफ्ज़ है। 3 अलग-अलग वर्ड है। हर वर्ड यहाँ पे ये फेल है। हर वर्ड एक-एक अलग-अलग फेल है। तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है? क्या एक जैसा है इन सब में? ठीक है, फ़तहा है। फ़तहा कहाँ पे फ़तहा है? आवाज़ आ रही है ना? नेटवर्क यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। मंसूब आखिर में, हाँ, आखिर में फ़तहा है। और कहाँ फ़तहा है? आखिर में फ़तहा है, ठीक है। जवाब अलग-अलग आ रहा है कि हाँ, आखिर में फ़तहा है। एक भाई कह रहे मंसूब है। शुरू और आखिर सही। लास्ट एंड फर्स्ट, हाँ। शुरू और आखिर में फ़तहा है, सही। शुरू में फ़तहा है, आखिर में फ़तहा है। ये चीज़ आपने सही नोटिस किया। फर्स्ट एंड लास्ट में, ठीक है। और 3 वर्ड्स का एक बयान कर रही हैं। 3 वर्ड्स नहीं कहेंगे, 3 लेटर का है, 3 हर्फ का है। 3 हर्फ का है, ठीक है। हाँ, और एक बहन कह रही है क्या बीच वाले में कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा, गुड ऑब्जर्वेशन, सही सही ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब 3 किस्म का आंसर आप दे सकते हैं कि फेल क्या है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉमन है, ठीक है, कि सब जो हर्फ आपको दिख रहा है यहाँ पे, जितना भी फेल है यहाँ पे, फर्स्ट फतहा है और थर्ड वाला भी, यानी कि लास्ट फतहा है। शुरू हो रहा फतहा पर, ख़त्म भी हो रहा है फतहा पर। तीनों फेल, शुरू शुरू और शुरुआत में और एंड में, एंडिंग में, शुरू और आखिर में क्या हो रहा है? फतहा हो रहा है, ठीक है। खराजा, समिआ, सक़ूला, ठीक है। ये अच्छा ऑब्जर्व आपने किया है। उसके बाद में एक बहन ने कहा कि 3 लेटर का है, 3 लेटर का है ये, ठीक है। ये 3 लेटर के ऊपर बेस्ड है। ये जो अरबी का फेल हम लोग कर रहे हैं, जो लोग अभी-अभी जॉइन कर रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम पे प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। तो ये हम लोग फेल अभी कर रहे हैं। अरबी, ये 3 अरबी का फेल लिखे यहाँ पे, खराजा, समिआ, सक़ूला, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन क्या है कि शुरू हो रहा है फतहा पर, एंड हो रहा है फतहा पर, जिसको ब्लू से मार्क कर दिया गया, ठीक है। और एक कॉमन चीज़ क्या है कि सब में, ये जो सब में कॉमन क्या है आप देख रहे हैं, 3 लेटर से बना हुआ है। सब का सब किससे बना हुआ है? 3 लेटर है। खराजा, समिआ, सक़ूला, 3 लेटर, है ना? 3 लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। और एक क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रहा है
हम लोगों को कि बीच वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक बहन ने अच्छा बताया कि बीच वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिडिल लेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं, पहले वाले में खराजा है, और उसके बाद सेकंड जो फेल है उसमें क्या है, समीआ है, कसरा है। ऊपर में फतहा खराजा, नीचे में समीआ कसरा। तीसरे वाले में क्या है, सक़ूला दम्मा है, सक़ूला, सक़ूला, ठीक है। ये फेल है। तीन अलग अलग फेल हम लोग किए हैं, खराजा, समीआ, सक़ूला। तीनों का जाहिर सी बात अलग अलग मीनिंग है, माने हैं, तो ये आप लोग अपनी किताब में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खराजा का मतलब क्या होता है, वो निकल गया, ठीक है। वो कहीं पे था, उस जगह से निकल गया, ठीक है। ही लेफ्ट या ही वेंट आउट, ये सब माने हो सकता है किसका, खराजा का। ये नोट कर लीजिए आप लोग। खराजा का मतलब क्या होगा, लेफ्ट या वेंट आउट, ये माने में आएगा खराजा। कहीं पे था और किसी किसी उसी और उस जगह से निकल गया, ठीक है। ये माने है खराजा का। तो खराजा कहेंगे, क्योंकि अरब वाले क्या करते हैं, इसको खराजा पढ़ते हैं। तो अगर कोई शख्स कहेगा खरीजा क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोई शख्स कहेगा, कोई कहता है खरीजा क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उर्दू में होता है। उर्दू में हम कहते हैं उसने पानी पिया, उसने पानी पिया, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं, पिया, ठीक है। अगर उसको ऐसे लिखे रोमन स्टाइल में तो उसने पानी पिया लिखाएगा, ठीक है। अब अगर कोई आगे कहेगा कि उसने पानी पिया क्यों कह रहे हो भाई, उसने पानी पया कहो, ठीक है। पिया से क्या हो जा रहा है, पया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। उसने पानी पुया, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सही क्या होगा, उर्दू वाले ये इस्तेमाल करते, पानी पिया, समझ रहे हैं ना, पानी पिया, ये करेक्ट है। तो उस तरीके से खराजा ही कहना पड़ेगा, खरीजा नहीं कह सकते, ठीक है। उसने खाना खाया है, अगर लिखना होगा खाना खाया। कोई कहेगा खाना खाया क्यों, खाना खिया हम बोलेंगे, मैं खाना खिया बोलूंगा, तो खिया नहीं कह सकते, खुया नहीं कह सकते, क्योंकि उर्दू वाले खाया, उर्दू में खाया कहा जाता है, तो आ खाया, खाया कहा जाता है ना, आ इस्तेमाल हो रहा है, खाया, खिया नहीं। तो वैसे यहाँ पे पी इस्तेमाल हो रहा है, पिया, यहाँ पे खाया, समझ रहे हैं ना। तो उर्दू में भी ये चीज़ होता है, सिमिलरली इंग्लिश में भी ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है, पिया खाया, समझ रहे हैं ना। ये आपका, ये मिसाल बता रहे हैं कि ये चेंजेस को, कोई कहेगा खरीजा हम पढ़ेंगे, तो नहीं, खरीजा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, खरीजा नहीं पढ़ सकते। तो उसका जवाब दिया जा रहा है। तो सही चीज़ क्या होगा कि खराजा पढ़ना होगा आपको। क्या पढ़ना होगा, खरा, क्योंकि अरब वाले क्या करते हैं, इसको खराजा पढ़ते हैं। अरबी डिक्शनरी में आप देखेंगे, निकलने के लिए क्या वर्ड है, ही वेंट आउट, उसके लिए क्या वर्ड है, ही लेफ्ट के लिए क्या वर्ड है, खराजा आएगा, खरीजा नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा, खराजा पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये खराजा पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये दूसरा फेल है जिसका माने क्या है, समिया। समिया का मतलब क्या होता है, क्या होता है समिया का मतलब, उसने, या क्या जिसका माने आएगा समिया में, उसने सुना, बहुत अच्छा, ठीक है। ही हर्ड, ठीक है, ही हर्ड, उसने सुना, उसने सुन लिया या उसने सुना। समिया, कोई कहेगा समा क्यों नहीं है, समा क्यों नहीं है, समिया क्यों है भाई, इतना कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्यों है। तो इसका जवाब वही है कि पानी को पिया पढ़ते हैं उर्दू में, और खाना को खाया बोलते हैं। उसने खाना खाया, उसने खाना खा लिया, उस, तो कोई कहेगा खाना खा लिया तो पानी भी पा लिया, ये क्यों नहीं है, नहीं, क्योंकि वैसे इस्तेमाल, लैंग्वेज में वैसे इस्तेमाल होता है, पानी पिया, यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी उनका जिसका जुबान है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो खाना खाया होता है, पानी पिया होता है, ठीक है। उस तरीके से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ा होता है, पीढ़ा नहीं होता है। उसने पढ़ा, उसने अखबार पढ़ा, तो पढ़ा होगा, पीढ़ा पूढ़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। पानी
पाया और पिया फर्क है ना। पाया उसने कोई चीज पाया, ही फाउंड, तो पाया या पिया, समझ रहे हैं ना। तो समिया समा नहीं पढ़ सकते इसको, क्या पढ़ना होगा इसको, समिया, ये सही है, समा नहीं, क्योंकि अरब वाले इसको समिया पढ़ते हैं, तो यहाँ भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, समिया, समा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका अगर मीनिंग लिखना हो तो आप मीनिंग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ही वेंट आउट, ठीक है ना, या ही लेफ्ट, कोई किसी जगह में कोई था वो निकल गया वहां से। समिया में क्या होगा मीनिंग में, ही हर्ड, ठीक है, ही हर्ड यानी कि उसने सुना, उसने सुन लिया। एक और फेल बचा क्या है, सकुला, ठीक है, सकुला। तो सकुला का मतलब कौन बताएगा, बताइए, सकुला का मतलब क्या होता है, बिना देखे कौन बताएगा, बिना देखे कहीं गूगल किए हुए कौन बताएगा, सकुला, 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 ठीक। अब तक हम लोग देखते हुए हैं क्या, ये फेल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेटर्स पर बेस्ड होता है, ये 3 लेटर्स 3 हरूफ पर मबनी होता है, ठीक है, 3 लेटर्स पर मबनी होता है, बेस्ड ऑन 3 लेटर्स, ठीक है। तो और जिसका शुरू में फतहा होता है, एंड में फतहा होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर फतहा, सेकंड लेटर फतहा। और वेरिएबल यानी कि चेंजेबल, चेंज क्या होता है, इंटरेस्टिंग लेटर क्या होता है, जहां पर तब्दीली होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बीच में होता है। खराजा, समीआ, सकुल। हाँ बताइए, सकुला का मतलब क्या होता है, कुरान में कहीं सकुला है क्या, किसी को याद है, कहीं सकुला है कोई किसी आयत में, या सकुला से मिलता जुलता कोई अल्फाज है कुरान में, कोई याद आ रहा है, आखिरी पारे में है क्या ये, आखिरी पारे में है क्या, अम्मा, जुज अम्मा में है कहीं पे ये, हाँ कहाँ पे है बताइए, फअम्मा मन सकुलत, बहुत अच्छा, सही, फअम्मा मन सकुलत, सही, बहुत अच्छा, ठीक है, वही सकुला है, ठीक है। तो उसमें उसमें मुराद क्या है, सूरह में, सूरह कारिया की आयत है ना, ठीक है, सकुलत न, जिसकी मीज़ानें भारी हो गई, ठीक है, जिसकी मीज़ानें भारी हो गई, भारी का मीनिंग है। तो सकुला का मतलब क्या होता है, भारी हो जाना, ठीक है, इट बिकेम हैवी, ठीक है, ही बिकेम हैवी, या इट बिकेम, टू बिकम हैवी इसका माने होता है, ठीक है। सकुला मतलब क्या होता है, वो भारी हो गया, वो भारी, हाँ वजनी, वो भारी हो गया। खरजा, वो निकल गया, निकल चुका। समिया, उसने सुना। सकुला, वो भारी हो गया, तो कह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सकुला, इट बिकेम हैवी, ठीक है, या इट या ही बिकेम हैवी, ठीक है। तो उसका मीनिंग अब क्या होगा, ही बोले इंग्लिश में या इट बोले, बिकेम, ठीक है, हैवी, वो भारी हो गया, ठीक है, ठीक है। मुश्किल का माने नहीं होगा यहाँ पे, भारी का मीनिंग हो रहा है इस एतबार से कि वेट की मीनिंग में, ठीक है ना, भारी हो गया, वजनी हो गया, ज्यादा वेट हो गया, सकुला, वो भारी हो गया, ठीक है। तो इस माने में है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, सकुला में काफ जो मिडिल लेटर है उसमें दम्मा, वो दम्मा लिए हुए हैं, ठीक है, मिडिल लेटर क्या लिए हुए, दम्मा लिए हुए हैं। तो सकला नहीं पढ़ सकते, कोई कहेगा समिया की तरह सकीला पढ़ेंगे इसको, नहीं, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अरब वाले सकुला ही पढ़ते हैं इसको। सकला पढ़ सकते, खरजा की तरह नहीं, नहीं ऐसा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो सबका आप मीनिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का, ही वेंट आउट, ही हर्ड, इट बिकेम हैवी, इस तरह का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब तक उम्मीद है कि क्लियर है, अब और थोड़ा वजाहत करते हैं, ठीक है। हाँ, एक बहन कह रही है ये सब पास्ट टेंस में है, सही, ये पास्ट टेंस, हम लोग पास्ट टेंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पास्ट टेंस गुजरा हुआ, मादी, फेल मादी कर रहे हैं हम लोग, फेल माजी उर्दू में कहेंगे, अरबी में मादी बहुत है, ठीक है। पास्ट टेंस फेल मादी हम लोग कर रहे हैं, पास्ट टेंस, हाँ। और तो इसमें अब तक मीनिंग हम लोग को क्या नजर आ रहा है कि पास्ट टेंस का मीनिंग मिल रहा है, ठीक है ना, गुजरा हुआ, फेल गुजर चुका है मीनिंग। तो हम लोग अब तक जो किया उसमें मीनिंग क्या निकल रहा है कि वेंट आउट माने वो जा चुका है, निकल चुका है, हर्ड वो सुन चुका है, बिकेम हैवी वो हैवी भारी हो चुका है,
ये मीनिंग निकला, जो हो चुका है, गुजर चुका है, माने काम हो चुका है, इसमें काम हो चुका है। ये हम लोग अब तक ये समझ में आया, फेल से अब तक हम लोग कोई काम हो चुका है, ये हम लोग कर। और सेकंड चीज क्या समझ में आ रहा है कि ये मुराद क्या है इससे, कौन किया ये काम, कौन निकला है, किसने सुना, या कौन भारी हो गया। ठीक है, कौन भारी हो गया। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया काम हो चुका है, मादी है। अब इसमें एक और चीज आ रहा है, ये थर्ड पर्सन है, सही, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, बहुत अच्छा, वाहिद, गायब, गायब। और बताइए क्या है, मुजक्कर है, मुअन्नस है। ठीक है, ये मुजक्कर, खा राजा वो निकला, सवाल पैदा होता है कौन निकला। ठीक है, कौन निकला, ये मुजक्कर का सीगा है, मेल है, मैस्कुलिन है, ठीक है ना। तो अब तक जो हम लोग किए हैं, हम लोग को समझ में आया कि इसमें से कि एक तो ये पास्ट टेंस हो रहा है, ठीक है, फेल मादी है। दूसरा क्या समझ में आया कि ये मैस्कुलिन या मेल है, मेल ही लिखते चलिए, मैस्कुलिन लिखना चाहिए लेकिन मेल लिखते चलिए, मेल है, ये मुजक्कर के लिए ये मादी है, और ये मुजक्कर के लिए है। ये अब तक हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ये मादी है और मुजक्कर के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करते अब तक क्लियर है ना। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा और वजाहत करते हैं कि अब इसी को अरब वाले समझाते हैं इस तरीके से। एक मिनट रुकिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अरब वाले अब इसको समझाते हैं कि फेल जो होता है, अब जनरली ये हम लोग तीन मिसाल देंगे फेल का। ठीक है, तो अरब वाले क्या कहते हैं कि फेल वर्ब्स अरबी में इस पैटर्न पे आता है। एक वजन दिया अरब वाले ने समझाने के लिए, जो अरबी सीखना चाहता है उसको एक वजन दिया कि देखो, फेल जो होता है वो इस पैटर्न में आता है। ठीक है, वो इस पैटर्न में आता है। एक मिनट, फेल इस पैटर्न में आता है, जो कि क्या पैटर्न है, क्या वजन है, सीगा, इस सीगे में आता है, सीगा, सीगा साथ से, सीगा मतलब पैटर्न। ठीक है, तो अरब वाले ने कहा देखो, फेल इस पैटर्न, इस वजन पे आता है, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम से मुराद क्या है, तीन लेटर। ठीक है, फा आइन लाम से मुराद क्या है, थ्री लेटर, कि फेल इस पैटर्न में आता है। फा पहला लेटर क्या है, फा, दूसरा लेटर क्या, दूसरा हर्फ क्या है, तीन हर्फ में आता है, तीन हर्फ पर बेस्ड होता है। ठीक है, फा आइन लाम। ठीक है, फा आइन लाम, फा आला की सीगे में आता है। फेल कैसा सीगे में आता है, फा आला, फा आला, फा आला। ठीक है, और हम लोग को पता चला सिर्फ फ़ाइला के सीखे में तो नहीं आता है, फ़ाइला भी हो सकता है, फेल हो सकता है ना, फ़ाइला, और फ़ाइला ही नहीं बल्कि क्या हो सकता है, फ़ाउला के पैटर्न में भी आ सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि चेंजेस कहाँ होता है, मिडिल में होता है। ये बीच वाला जो लेटर है आइन, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे तब्दीली होता है। ठीक है, या कह सकते हैं ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है, और जो फर्स्ट और थर्ड है ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, पहला और तीसरा जो है ये फिक्स्ड, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। और चेंज क्या होता है, ये मिडिल लेवल, मिडिल लेटर, मिडिल वाला हर्फ चेंज होता है। तो अरब, तो ये फा आइन लाम, देख रहे हैं ना, फा आइन लाम, इस सीगे में अरबी का फेल इस्तेमाल होता है, फा आइन लाम। ठीक है, फ़ाअला या फ़ाइला या फ़ाउला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आता है। तो अरब वाले ने क्या दिया, फा आइन लाम, तो फा आइन लाम से मुराद क्या है, खराजा। तो खा, तो अगर कहा जाए कि खा एक्चुअली में क्या है, खा जो है ये फा है ना। तो फा आइन लाम, फर्स्ट लेटर, फा से मुराद पहला लेटर, यानी कि खा है यहाँ पे फर्स्ट लेटर, है ना। और सेकंड लेटर आइन, ये रहा है यहाँ पे, और थर्ड लेटर लाम यहाँ पे क्या है, जी में। ठीक है, तो समझ में आपको आ ही रहा है।
3 लेटर इसके पास, ठीक है ना। तो अरब वाले कहते हैं ऐसा है, फ़अला, फ़अला, और फ़अला में आप दिए डिवाइड हो गया इस तरीके से। कुछ फेल क्या होता है, फ़अला में आता है, जैसा कि ये है। और कुछ कैसे आता है, फ़अइला फॉर्म में आता है, जैसे कि यहाँ पर समिया है। और कुछ कौन से फॉर्म में आता है, फ़अउला की शक्ल में आता है, जो कि ये सक़ूला है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फ़अला का फॉर्म हुआ, फ़अला जिसमें जिसकी मिसाल क्या, खरजा। फ़अला के पैटर्न, फ़अला के स्टाइल पे, फ़अला के तर्ज पे, फ़अला के सीगे पे आता है फिर। फ़अला का सीगा है फ़अला, जिसका मिसाल क्या, खरजा। और एक क्या है, फ़अइला, फ़अइला जिसकी मिसाल क्या है, समिअ। और एक क्या है, फ़अउला, जिसकी मिसाल क्या है, सक़ूला, ठीक है। तो फ़अला जो है ये डिवाइड हो गया, 2 टाइप हो गया इसका, ठीक है ना। फ़अला ये इस टाइप में फ़ेल आता है, और इस टाइप में फ़ेल आता है, और इस टाइप में फ़ेल आता है, फ़अला, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। फिर से रिपीट कर देंगे इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये रिपीट होगा इंशाल्लाह। फ़अइला, फ़अउला, फ़अला, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो अरबी में कुछ फ़ेल फ़अला ये होता है, कुछ फ़ेल फ़अइला होता है, कुछ फ़ेल फ़अउला के तर्ज पर आता है, इस पैटर्न, इस अंदाज़, इस स्टाइल में आता है, ठीक है। फर्स्ट का मिसाल क्या है, खरजा। फर्स्ट का मिसाल क्या है, खरज। और कुछ मिसाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ मिसाल ले लेते हैं, खरजा एक मिसाल हो गया, और उसके साथ-साथ और कुछ मिसाल इसी की तरह ले लेते हैं, जो कि है क्या, इसी में ये फर्स्ट वाला टाइप हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ज़हबा, ठीक है। ज़हबा, ज़हबा मतलब क्या होता है, वो गया, ही वेंट, बस ही वेंट, ही गया। खरजा तो ही वेंट आउट था, ज़हबा मतलब वो गया, बस वो गया, ही वेंट, ठीक है। एक और इसी पैटर्न पे ले लेते हैं, क्या है, जलसा, ठीक है। जलसा, जलसा मतलब वो बैठ गया, वो बैठा, ही सैट, ठीक है। जलसा मतलब क्या हो गया, ही सैट, ही सैट, ठीक है। एक और फेल लेते हैं, क्या, एक बहन कह रही है दखला, ठीक है, हाँ सही, वो भी है सही। लेकिन हम यहाँ पे रजआ को ले रहे हैं, कौन सा फेल ले रहे हैं, रजआ, ज़हबा, जलसा, रजआ, ठीक है। ये जो रजआ का मतलब क्या होता है, लौटना, ही रिटर्न्ड। रजा का मतलब वो लौट गया, वो लौटा, ही रिटर्न। तो ज़हबा, जलसा, रजआ में कॉमन क्या है, ये सब का मिडिल लेटर, सेकंड लेटर क्या है, आइन। हाँ, सेकंड लेटर से मुराद क्या है, आइन वाला ना, आइन वाला। इसको आइन कलिमा भी कहते हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, क्या कहते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, ठीक है। तो दाल हो गया क्या, फा कलिमा, हा हो गया आइन कलिमा, बा हो गया क्या, लाम कलिमा, यानी कि फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। जीम यहाँ पे क्या है, फा कलिमा, लाम क्या है, लाम, आइन कलिमा, सीन क्या है, लाम कलिमा, यानी कि लेटर, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, यानी कि फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। रेडिकल भी कहते हैं, कह सकते हैं, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल, ठीक है। इंग्लिश बुक्स में इस तरह का ग्रामर में लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ज़हबा, जलसा, रजा, ये किसकी मिसाल में गया, फ़अला की मिसाल में चला गया। ये खरजा की तरह सब है ना, खरजा, ज़हबा, जलसा, रजा, ठीक है। और इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, क्या, समिआ, समिआ में क्या आ जाएगा, समिआ के जैसा जो है बहुत सारा फेल है, ठीक है। जैसे कि फ़हीमा, ठीक है, फ़हीमा, समिआ की तरह क्या है, फ़हीमा, फ़हीमा, ये क्या हो गया, उसने समझा, ही अंडरस्टूड। तो फ़हीमा देख रहे, कसरा है ना, फ़हमा नहीं होगा, क्या होगा, फ़हीमा, कसरा है ये। और फेल क्या है, अमल, उसने किया, अमल मतलब काम, आमिला, उसने किया, ही वर्कड, उसने किया, आमिला, अमल, नेक अमल इबादत के लिए भी आ सकता है,
उसने किया, और अमिला वर्क के लिए भी आ सकता है, उसने वो कहीं पर एम्प्लॉयड है, काम करता है, तो वर्कर है, एम्प्लॉई है, जो भी है वो अमल करता है। तो अमिला माने उसने किया, अमिला मतलब क्या हो जाएगा, उसने अमल किया, या उसने किया, या उसने ही वर्क, ठीक है। फ़हिमा अमिला, देख रहे हैं ना, इस तरह का मीनिंग यहाँ पे आएगा, फ़हिमा अमिला, ठीक है। और सकुला की तरह और एक फेल क्या है, ले लेते हैं कि करूबा, ठीक है। करूबा, 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 करूबा मतलब क्या होता है, वो पास आया, ही अप्रोच्ड, ही बिकेम क्लोजर, ही केम क्लोज, वो पास आया, ठीक है। तो ऊपर वाला देख रहे हैं आप, कसरा है, तो ये किसके तरह है, समिया की तरह है ना। करूबा में क्या है, बम्मा है, ये सकुला की तरह है। तो ये जो हम लोग अभी किए हैं, ये फेल किए, ठीक है। हम लोग फेल तीन तरह से हो सकता है, फ़अला के स्टाइल में आ सकता है, फ़अइला के स्टाइल में आ सकता है, फ़अउला के तर्ज पे, पैटर्न पे आ सकता है, इस अंदाज में आ सकता है, ठीक है। अब इसी को जो है समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड जो है आपको इस तरीके से बयान लिख दिए हैं, ताकि आपको ये नोट्स मिल जाए, उसमें ये समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, जो चीज़ अभी आप लिखे हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे बता दिए। तो इसमें इंशाल्लाह इसको आप नोट बना लीजिएगा, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, फेल इस तरीके से हो सकता है अरबी का। ये सब पास्ट टेंस याद रखिए, हम लोग जब तक किए हैं ना, ये क्या है, फेल मादी है, फेल क्या है, मादी है। मादी मतलब क्या होता है, अल-फ़िअल मादी, अरबी में कैसे कहते हैं इसको, अल-फ़िअल अल-मादी, मिला के अल-फ़िअल अल-मादी, यानी कि सिंपल उर्दू में कह सकते हैं फेल मादी, ठीक है, या पास्ट टेंस वर्ड, ये है। तो हम लोग फेल मादी, मादी से मुराद क्या, पास्ट गुजरा हुआ। प्रेजेंट कब करेंगे, बाद में करेंगे, अभी बहुत वक्फा है उसके लिए, बहुत टाइम है। फेल माने फेल, मादी माने पास्ट, समझ गए। एक और चीज, एक और टॉपिक हमको पढ़ाना था, लेकिन अभी हम और वक्त हम नहीं दे सकेंगे, मसला कुछ है। तो हम लोग फिलहाल इतना ही तक करते हैं, ठीक है। और 1 मिनट आपको दे रहे हैं, अगर कुछ सवाल है आपके पास में तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का तो कर सकते हैं, ना तो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये सिंपल रहा होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कोई डाउट किसी को नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल बस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसी पे हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जो वीडियो देखने को कहा जाता है, वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, क्लास अभी फ़िलहाल कुछ वक्त शॉर्ट होगा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट या उसके बाद वाले हफ्ते से या 2 हफ्ते बाद से क्लास हम नॉर्मल टाइम पे इंशाल्लाह उम्मीद है करेंगे, ठीक है ना, या डिवाइड करके करेंगे, जैसे होगा, ठीक है। और तो अगर और किसी का सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, ठीक है। तो अगर और किसी का कोई सवाल अगर होगा तो ज़रूर ग्रुप में कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, देखेंगे। इस हफ्ते ग्रुप में जो है कुछ वीडियो आपको इस हफ्ते कोई वीडियो देखने को कहा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। बस आप प्रीवियस रिविज़न करते रहिएगा। कुछ आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो ग्रुप में सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसी पे ख़त्म करते हैं। सवाल हो तो ग्रुप में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।